कल भी जब शो से बाहर आया होगा उसको ये दिखा होगा कि मैक्सन और उसके फैंस पे लड़ाई हो रही है, फिर वो भी कूद गया बीच में अपनी गवार आर्मी को सपोर्ट करने के लिए। तो फिर उसके बाद फिर ये लड़ाई बड़ाई हुई। तो पूरा मामला देखा जाए शुरुआत तो मेरे से कभी हुई नहीं, बस मेरी गलती ये थी कि मेरे को समझना चाहिए था कि गवार आर्मी से बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग, इनके IQ नहीं है इनके पास, ये 1 GB नेट ही चलाते हैं, इनको यहीं तक रहने दो, ख़त्म करो इनको। एल्विश की इतनी बातें हुई, लेकिन ये भी बात हुई कि प्रिंस भी ज़्यादा नहीं हुई, मैंने सिर्फ पहले एपिसोड में करी, चौथे एपिसोड में करी, उसके अलावा कहाँ बात करी मैंने उसके बारे में। वो तो उसकी क्यों खींच गया? वो खिंच गया, वो उसकी आर्मी की दिक्कत है, मेरी दिक्कत नहीं है। खिंच गया। मैंने सिर्फ 2 ही एपिसोड में बात करी, एक पहले एपिसोड में वो भी इससे प्रिंस नरोल ने पूछा, और मेरा रियलिटी शो में सिंपल चीज़ है, अगर कोई मेरे से पूछेगा मैं उसमें फ़िल्टर नहीं लगाता, मैं बोल देता हूँ सब कुछ। मैन्युपुलेटिव डर्टी तो मेरे को प्रिंस भाई का लगा थोड़ा सा, अगर ईमानदारी बताऊँ, जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। Were you feeling better? एक्चुअली सीन सिंपल सा है, मेरे को उसने अलग अलग रियलिटी शो में मेरे पे पर्सनल जोक मारे, मेरा नाम लिया जहाँ पे मैं नहीं था, तो बदले मैंने भी कर दिया। सिंपल लॉजिक था। उसके ऐसा करने से उसके फैंस मेरे पीछे पड़े थे, तो मैंने भी एक बार कर दिया, तो अब उसको समझ में आ गई कि मैक्सन को उंगली नहीं करनी है, ये भी कर सकता है उंगली। 9 मार्च को जो एल्विश ने झूठ फैलाया था कि मम्मी को जलाने वाले की धमकी थी, मुझे लगता है ये 1 लाख रुपये भी कहीं ना कहीं तक फंसाने के लिए ही भेजा होगा। फिर बाद में रजत भाई बीच में आ गए, सब कुछ शॉर्ट करने लगा, तो ये फिर प्लान किसी काम नहीं आया होगा उनके, मेरे को तो यही लगता है। Hello everybody, I'm Radwani and welcome to Zoom Speak Easy। The 50 एक ऐसा शो है जो ऐसे मुकाम पे पहुंच गया है जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। कुछ ऐसे बहुत टॉक्ड अबाउट खिलाड़ी शो के बाहर हैं, कुछ अभी भी अंदर हैं, और ऐसे खिलाड़ी जो कंटेस्टेंट हु वाज देयर इन द 50 जिनके बारे में बहुत चर्चा हुई है, वो है मैक्सटन। He's considered to be very controversial in a lot of topics, but today we will hear his story उनकी जुबानी। Thank you for joining in। मैक्सटन, कैसे हो आप? Yeah, thank you for having me here. I described you as controversial because you have been in a lot of controversies, और वो the 50 में भी continue रहा। उससे शुरुआत करते हैं। Why do you feel you are so controversial? No, I Because you were feel myself controversial। मैं सिर्फ फील करता हूँ कि आई एम वे टू स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर कुछ कोई बोलता है तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई करता हूँ, सिंपल ही बात है। एंड प्लस आई ट्रस्ट माई इंस्टिंक्ट कि मैं डिबेट में अच्छा खासा हूँ, तो मैं डिबेट में जीत सकता हूँ अच्छे खासे कंटेस्टेंट से। अब वो उनके फैंस को लगता है कंट्रोवर्शियल, तो वो उनकी हेडेक है। मैं तो बस अपना पॉइंट जो मेरे को रखना होता है रखता हूँ, अगर कोई मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं बताऊँगा, सिंपल मेरा वही। मैक्स, ठीक है, मैक्स आपके लिए एक बहुत इमोशनल मोमेंट भी था, आपका ब्रेकडाउन था। घर के अंदर आप इमोशनल एक ब्रेकडाउन भी दिखा सबने। क्या आपके लिए जो आपने कहा, जब आपको मौका मिला गेम के अंदर, जो आपने कैमरे के थ्रू एल्विश और उनके जो लोग हैं उनको कहने की कोशिश की आपने, डिड दैट काइंड ऑफ मेक यू फील रिलीफ? वर यू फीलिंग बेटर? एक्चुअली सीन सिंपल सा है, मेरे को उसने अलग अलग रियलिटी शो में मेरे पे पर्सनल जोक मारे, मेरा नाम लिया जहाँ पे मैं नहीं था, तो बदले मैंने भी कर दिया। सिंपल लॉजिक था। उसके ऐसा करने से उसके फैंस मेरे पीछे पड़े थे, तो मैंने भी एक बार कर दिया, तो अब उसको समझ में आ गई कि मैक्सन को उंगली नहीं करनी है, ये भी कर सकता है उंगली। तो बस, तो वही तक था मेरा। उसके बाद अब मेरे को भी कुछ नहीं करना, मैंने स्टेटमेंट दे दी है कि अब मैं नहीं करूँगा जब तक वो नहीं करेगा, अगर वो करेगा तो मैं भी करूँगा, सिंपल लॉजिक है। मैक्सवेल, आपने खुद को एक इस अब तक क्यों रोक रखा था ये करने के लिए? बिकॉज आई मीन ऑफ कोर्स आपको आप क्या ये था आपके लिए कि एल्विश आपके बारे में बाकी जगह बात कर रहा था, इसलिए आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म में जाके बात करना था? वाज दैट लाइक अ पार्ट ऑफ रिवेंज? की क्योंकि लोग ये सवाल उठाएंगे ना कि आपने यहाँ तक क्यों वेट किया? देखो, म्यूजिक वीडियो के बाद ऑडियंस मेरे पर ट्रस्ट खो चुकी थी पूरी तरीके से। जो ऑडियंस मेरे सपोर्ट में थी, जो यूट्यूब कम्युनिटी सपोर्ट में थी, वो मेरे अगेंस्ट चले गई थी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि मैं एल्विश को छोड़ूं। टेक्निकली हर कोई नफरत करता था इससे। उसके बाद ही मैं म्यूजिक वीडियो करता हूँ, ऑडियंस ऑलरेडी सारा ट्रस्ट खो चुकी थी, उसके बाद ही मैं छोड़ जाने देता हूँ। उसके बाद अलग अलग रियलिटी शो में जब इसने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे ये पता था कि अगर मैं अपने सोशल मीडिया बोलूँगा, लोगों को लगेगा मैं ही डेस्परेट हो रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका PR गेम अच्छा से जानता हूँ। और लोग जो आपके बारे में इमेज बना के बैठे होते हैं, लोग वही सोचते हैं। रियलिटी शो में मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसने भी रियलिटी शो में किया, प्लस रियलिटी शो की ऑडियंस बहुत बड़ी होती है। मेरी जो इंस्टाग्राम फॉलोइंग है, या फिर मेरे को जितने लोग जानते हैं, उससे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अलग हैं, और वहाँ पे मैं अपनी पर्सनैलिटी दिखा सकता था। अगर मैं वहाँ पे पॉइंट रख रहा हूँ और वहाँ मेरी पर्सनैलिटी दिख रही है, तो लोग कहीं ना कहीं हद तक हो सकता है मेरे को समझे। यही रीज़न था कि मैंने रियलिटी शो चुना। आपने आई थिंक वहाँ पे द 50 के अंदर आप ये कॉन्वर्सेशन भी था जब आप बात कर रहे थे कटारिया से, वो 1 लाख का क्या मामला था, क्यों भेजा गया था? आई थिंक आपने डायरेक्टली भी पूछा। हाँ, ये मैंने पूछा इसलिए क्योंकि 1 लाख रुपए तो भिजवाए थे जब हमारी मीटिंग हुई थी 10 मार्च के आसपास। तो एलविश ने मेरे को व्हाट्सएप चेक करने बोला था, तो मेरा व्हाट्सएप पे तो कोई मैसेज नहीं आया था। फिर मैंने देखा सेकंड व्हाट्सएप पे एक अननोन नंबर से 3 मैसेजेस डिलीटेड है।
फिर उसके बाद अकाउंट चेक करने बोलता तो मेरे अकाउंट में नहीं था, गलती से उन्होंने मेरे भाई के अकाउंट में भेज दिए थे 1 लाख रुपए, ठीक है। हालाँकि वो 1 लाख रुपए मैं बोला था कि क्या है ये है, वो जवाब नहीं दिया। फिर उसके कुछ दिन बाद लक्ष्य का कॉल आता है कि वो जो पैसे भेजे थे वापस कर दो। तो मैं एल्विस से पूछता हूँ कि पहले ये बताओ ये पैसे भेजे क्यों थे? एल्विस का रिप्लाई नहीं आता। फिर मैं लक्ष्य से पूछता हूँ क्यों भेजे थे? उसका रिप्लाई नहीं आता। फिर मैं कहा छोड़ो क्या ही पूछना, मैंने भेज दिया बिना पूछे 90,000 प्लस 10,000 मैंने यूपीआई कर दिया लक्ष्य कौशिक को। तो वो 1 लाख रुपए क्यों आपको था मेरे को भी आज तक पता नहीं, और वो लोग भी इसको काट रहे थे। जब मैंने ये टॉपिक छेड़ा तो उन लोगों ने इसको अवॉइड किया। जी, अब हमको पता है कितना क्लिप दिखा रहा है, इसलिए मैंने दोबारा ये टॉपिक छेड़ा है। क्या आपको जवाब मिला? क्योंकि वहाँ सुनाई नहीं दिया मुझे, क्या वो टॉपिक फिर क्योंकि से जिस रीड कर जितना मेरे क्लिप को कट समझ में आ गई? रहा है 9 मार्च, जितना मेरे को समझ आ रहा है 9 मार्च को जो एल्विस ने झूठ फैलाया था कि मम्मी को जलाने वाले की धमकी थी, मुझे लगता है ये 1 लाख रुपए भी कहीं न कहीं तक फँसाने के लिए ही भेजा होगा। फिर बाद में रजत भाई बीच में आ गए, सब कुछ सॉर्ट करने लगा, तो ये फिर प्लान किसी काम नहीं आया होगा उनके। मेरे को तो यही लगता है। मैक्सिमम टॉपिक तो शायद बहुत सारे होंगे, बिकॉज़ आपका ये जो एल्वेश लक्ष्य के साथ जो ये चल रहा है, ये अ, काफ़ी टाइम हो गया है अभी इसको लेके। अगर आप कुछ कहना चाहेंगे कि जिन, क्योंकि आप कह रहे थे बहुत सारे एलिगेशंस लगे आप पे, जो आपको लगता है आपके इमेज पे भारी पड़ गया, एंड आपको मेंटली भी डिस्टर्ब कर रखा था बिकॉज़ लोगों ने आपको इतना कुछ कहा। ऐसा कुछ बाकी है जो मैक्सिस अपनी तरफ से क्लैरिफाई करना चाहेगा? क्लैरिफ़ाई बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आप किसी रियलिटी शो में हो तो आपको पता होना चाहिए, बाहर निकल के आप झूठ ना बोलो। जो अर्चित ने किया सेम स्ट्रैटेजी मम्मी वाला विक्टिम कार्ड खेला, वो भी बाहर निकल के बोल रहा है कि मैंने एल्विश की मम्मी को गाली दी, इसलिए गुस्सा हो गया। मेरे को यही चीज़ पसंद नहीं आती कि लोग मेरे बारे में झूठ फैलाते हैं और उनकी गवार आर्मी ये सब चीज़ें यकीन कर भी लेती है। तो बस यही क्लैरिफ़ाई करूँगा, मैं किसी के माँ-बाप को गाली देता नहीं, और देता भी हूँ तो सिर्फ़ उनको देता हूँ जो ट्विटर पे बिना डीपी वाले लोग होते हैं। एक पल के लिए अब उनको भी मैंने छोड़ दिया, बीच में मैं थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा था, तब जाके मैंने उनको देना शुरू किया था। तो मैं किसी के पेरेंट्स पे कभी गाली देता ही नहीं, मेरी आदत है ही नहीं। तो ये सब जो झूठ फैलाया एल्विश और अर्चित ने, ये सब इनकी ये फट्टू लोग हैं, ये जब इनके ऊपर बात आती है तो ये यही वाला कार्ड खेलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनकी गँवार आर्मी पूरी गँवार है, इनके पास 1 जीबी नेट है, ये दूसरी साइड की स्टोरी जब तक सुनने जाएँगे इनका 1 जीबी खत्म हो जाएगा। तो बस यही क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगा मैं। मैक्सिस आप एक ऑनेस्ट इंसान हो, तो मैं आपको स्ट्रेट अप ये पूछना चाहूँगी। आपका कहने का मतलब है कि आप में यहाँ पे बिल्कुल भी किसी तरह का फॉल्ट नहीं था इस पूरे इंसिडेंट में? मेरा वी फ़ॉल्ट वांट ये टू था कि सिट मैं गँवार डाउन आर्मी से पीसफुल लड़ गया। क्लियर नहीं था। नहीं, नहीं, देखो शुरुआती जो लड़ाई हुई थी मैं कहूँगा उसमें एल्विश की भी गलती नहीं थी, ठीक है? जो सबसे पहले जो इस चीज़ की शुरुआत हुई थी, जी। वो शुरुआत हुई थी नीतीश राजपूत के एक ट्वीट से। नीतीश राजपूत ने एक ट्वीट किया था, उसपे मैंने एक रिप्लाई किया था, उसपे रैंडम सेना भड़क जाता है, फिर रैंडम सेना उसका गुस्सा एल्विश आर्मी को भड़का के दे देता है कि मैंने एल्विश आर्मी को गाली दी, एल्विश को गाली दी, और वो गँवार आर्मी बिना वेरीफ़ाई किए मेरे को गाली-वाली देने लगते हैं। वहाँ से एल्विश आर्मी मेरे पीछे पड़ गई। फिर उसके बाद मैं फुकरा इंसान को सपोर्ट कर रहा था, तो वो और ज़्यादा मेरी फ़ोटो एडिट कर रहे थे, मॉर्फ कर रहे थे, मेरे को हैरेस कर रहे थे। फिर अंत में जाके मैं एल्विश आर्मी के पीछे पड़ गया। तो ऐसे करते-करते फिर एल्विश जब शो से बाहर आया होगा, उसको ये दिखा होगा कि मैक्सन और उसके फैन्स में लड़ाई हो रही है। फिर वो भी कूद गया बीच में अपनी गँवार आर्मी को सपोर्ट करने के लिए। तो फिर उसके बाद फिर ये लड़ाई-वड़ाई हुई। तो पूरा मामला देखा जाए शुरुआत तो मेरे से कभी हुई नहीं। बस मेरी गलती ये थी कि मेरे को समझना चाहिए था कि गँवार आर्मी से भिड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये लोग, इनके आईक्यू नहीं है इनके पास। ये 1 जीबी नेट ही चलाते हैं, इनको यही यहीं तक रहने दो। खत्म करो इनको। मैक्सिस आपने बाहर जब आप आए टास्क के दौरान, आपने जो कहा अपने कैमरे की तरफ और उनकी तरफ के, आप बाहर आए और फिर ऑफ कोर्स आपके ऊपर एक फिजिकल सॉर्ट ऑफ अटैक हुआ। उस सिचुएशन को आप, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और जो जैसे किया उसने? देखो मैं सरप्राइज़ तो नहीं था, क्योंकि अर्चित-वर्चित वो मुझे पता है कि वो थोड़ा-सा दिमाग से हल्का-सा कच्चा है, दोस्ती-वोस्ती निभाने के चक्कर में वो दिमाग से सोचता नहीं है। उसने धक्का दिया, मैं पीछे की तरफ जा रहा था, उसने पीछे की तरफ भी धक्का दे दिया, तो मैं गिर गया। उसके बाद अर्चित को श्वेत और सिद्धार्थ ने बहुत मारा, तो वो सब चीज़ें भी मेरे को बुरी लगी कि अर्चित को इतना भी नहीं पीटना चाहिए था, उसने सिर्फ़ धक्का-वक्का दिया था। फिर उसके बाद वो एविक्ट हुआ। अगर मेरे से पूछता है कि इसे रखना है, तो मैं मना नहीं करता। हालाँकि मैं उस समय खुद अपने मेंटल स्टेट में नहीं था कि मैं खुद से बोलूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, इसको रखना है रख लो। पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, वो निकल चुका था घर से। तो इन सब चीज़ों को मैं ये कहूँगा कि मैं सरप्राइज़ नहीं था। मैं जानता हूँ ये लोग घुटनों से सोचते हैं, तो इसमें सच चौंकने वाली कोई बात नहीं है। पर हाँ, लक्ष्य कटारिया ये ठीक थे, लक्ष्य चलो मजबूरी में दोस्ती निभा रहा था बेचारा, क्योंकि उसको पता है अगर दोस्ती नहीं निभाएगा बाहर गँवार आदमी उसको गाली देगी। कटारिया तो मेरी तरफ ही था, वो तो शायरी पे हँस भी रहा था मेरे, और वो अंदर भी उसने कुछ नहीं बोला, तो कटारिया मेरा अच्छा दोस्त है। तो वो उसने दोस्ती निभाई मेरे साथ। रजत के साथ भी आई थिंक वो एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा तो है रजत के आपका साथ मेरा जो। एक्चुअली कभी कुछ नेगेटिव रहा नहीं है, क्योंकि रजत भाई ने मेरे बारे में भी कभी कुछ फालतू नहीं बोला, मैं भी उनके बारे में फालतू नहीं बोला। उनके बारे में फालतू बोलने का मतलब बेसिकली वही है, सुसाइड ही है, घर आ जाएँगे ना। तो वो देखो रजत भाई से अगर ऑन सीरियस नोट अगर मैं बताऊँ तो उनसे मेरी कभी, देखो रजत भाई का सिंपल है, जब तक आप उन्हें उँगली नहीं करोगे वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे और दूसरों के मामले में भी वो कुछ नहीं बोलते। मैं जब तक लक्ष्य कटारिया इन सबसे लड़ा, वो बीच में कुछ नहीं बोले। उन्होंने बस मेरे को बोला कि मैक्सवेल तूने ज़्यादा बोल दिया। जब मैंने उनको अपना पॉइंट समझाया कि एल्विस ने भी मेरे बारे में फालतू बोला रियलिटी शो में, तो वो समझ गए। उन्होंने कहा अच्छा मेरे को ये नहीं पता था।
और यही चीज़ बाकी सारे लोगों को भी नहीं पता कि कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्योंकि मैं कॉन्टेक्स्ट समझाने में थोड़ा कच्चा रह गया। हालाँकि शायरी मैंने समझाने की कोशिश की पर कोई समझा नहीं। तो कॉन्टेक्स्ट यही था, पहले एल्विश ने उँगली करी तो मैंने उँगली करी। जब रजत भाई को ये चीज़ पता लगी तो रजत भाई भी समझ गए कि चलो ठीक है, फिर तो उतनी भी गलती नहीं है। तो रजत भाई की ये चीज़ अच्छी लगी, जब उन्होंने पूरी स्टोरी जानी तो वो समझ गए मेरे को। हाँ, लेकिन ये तो कहना डिल्यूजनली होगा ना थोड़ा कि रजत आपको सपोर्ट करेगी क्योंकि वो बहुत क्लोज है उसके। तो देखो अगर क उनको देखो कौन किसके क्लोज़ है, किस चीज़ के में क्लोज़ है, देखो इंडस्ट्री में सबको काम करना है। तो किसके क्लोज़ गए वैसे क्लोज़, सबका अपना-अपना दुश्मनी होता है। अगर मेरी किसी से दुश्मनी ज़रूरी थोड़ी है कि उनकी भी उनसे दुश्मनी होगी। तो रजत भाई की दुश्मनी नहीं है एल्विश से, मेरी है। तो लेकिन अब इसके चक्कर में रजत भाई मेरे पीछे थोड़ी पड़ेंगे कि तू एल्विश को क्यों फालतू बोल रहा है। उन्होंने दोनों पक्ष सुना, तो वो एज़ अ वो चीज़ उन्होंने अच्छा किया। मतलब घर के अंदर थे, आपको ऑनेस्टली कौन लगता है कि वो सच्चे एकदम सही तरीके से खेल रहा है और जो आपको लगता है बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव और डर्टी तरीके से खेल रहा है घर के अंदर? शो मैनिपुलेटिव डर्टी तो मेरे को प्रिंस भाई का लगा थोड़ा-सा, अगर ईमानदारी बताऊँ, जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और सच्चे दिल से अगर कोई खेला था काका ही था, क्योंकि वो मेरी तरह था। वो टास्क पूरा परफ़ॉर्म कर रहा है, अच्छे से खेल रहा है। उसको भी मतलब नहीं कौन उसको नॉमिनेट कर रहा है, कौन डेंजर में जा रहा है, वो बस अपने में था। तो मैनिपुलेटिव में तो मैं कहूँगा प्रिंस नरूला बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव खेल रहे थे। आपको आई थिंक थोड़ा वो समझाना पड़ेगा ऑडियंस के लिए कि ये आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आई थिंक जस्ट फॉर द ऑडियंस आप समझाइए आपने क्यों कहा कि प्रिंस सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटिव है? सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटिव इसलिए क्योंकि पहले तो उन्होंने मेरे को झूठ बोलने बोला, ठीक है? कि ये उनके टीम में मोल रहा हूँ, मैं जिस टीम में हूँ उस टीम को धोखा तो मैं दूँगा नहीं। उसके बाद जब मैंने धोखा नहीं दिया तो उसके बाद पूरे घर में फैला रहे हैं मैक्सटन धोखा देता है, मैक्सटन को निकालो। ये लोग पीछे पड़े थे। जिस दिन मैं एविक्ट हुआ उस दिन भी प्रिंस नरूला मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मैक्सटन को निकालो, मैक्सटन को निकालो। तो वो लोग इसलिए पीछे पड़े हुए थे क्योंकि मैं इनके ये कठपुतली नहीं बन पाया। इनको चाहिए थे इनके सेवक जैसे लोग, सुबेद तोमर ये सब, जो इनकी बात माने। तो वो मेरे से नहीं होगा। मेरा सिंपल है, मेरे साथ अच्छे हो, मैं आपके साथ अच्छा हूँ। मैं आपके लिए किसी को झूठ या धोखा तो नहीं दूँगा। इनफैक्ट मैं लक्ष्य की टीम में था। लक्ष्य से मेरी अभी लड़ाई हुई थी, अभी रिसेंट ये एपिसोड 4 के बाद। उसके बाद भी लक्ष्य की टीम में था, उनके अलायंस में था। लक्ष्य खेल रहा था एज़ अ कैप्टन मेरी टीम में। मैं चाहता था उसको धोखा दे सकता था, लेकिन मैं धोखा क्यों दूँ उसको जब वो मेरे मेरे को बचा रहा है परफ़ॉर्म करके। कोई सेंस नहीं बनता। स्पोर्ट्समैनशिप अलग जगह है, दुश्मनी अलग जगह है। मैच में आपको आपको लगता है आप इस द 50 शो के लिए बने थे? बीच-बीच में मुझे लगता है आप थोड़ा एक बैक सीट भी ले रहे थे, है ना? बीच में। क्या आप समझने की कोशिश कर रहे थे? क्या आपको लगता है आप कुछ ज़्यादा ही ऑनेस्ट थे इस शो में जहाँ पे आपको लाइक यू वर देखो मुझे सेइंग इतना पता है कि उस शो में जितने भी कंटेस्टेंट आए थे उसमें से 40 से तो मैं डिबेट में जीत जाऊँगा, आर्गुमेंट में जीत जाऊँगा। ठीक है, मेरे को अपने पे इतना भरोसा है और मैंने प्रूव भी किया है। उस शो में बहुत सारे सीन जो काटे हुए, मनीषा रानी के साथ मेरा डिबेट पूरा काटा हुआ है। अच्छे-अच्छे लोगों के साथ काटा हुआ है। तो वो सब देखने के बाद मेरे को ये तो आइडिया लग गया कि इनको टीवी पे देख के मैं सोचता था कि इनसे मैं भिड़ नहीं पाऊँगा, इनसे मैं जीत नहीं पाऊँगा आर्गुमेंट में, पर मैं समझ गया मैं इनसे शांति से बात करके भी जीत जाऊँगा। तो हाँ, काइंड ऑफ मैं कह सकता हूँ कि मैं बना तो इसी टाइप के शो के लिए हूँ, पता नहीं कैसे। और दूसरी चीज़, मेरे को बैक सीट मैंने इसलिए लिया क्योंकि छठ जिस दिन वो सीन हुआ धोखे वाला देने के बाद धोखा दिया नहीं, तो उस दिन ये चीज़ मेरे को बुरी लगी अंदर से, क्योंकि मैं ना लोगों को अपना मानने लग गया था। और जब अपने लोग ऐसा करें, वो लोग नफ़रत करने लग जाए, तो वो चीज़ मेरे को उस समय ना मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था रियलिटी शो का, इस टाइप के रियलिटी शो का, कि रियलिटी शो में सबको एज़ अ कंटेस्टेंट ही लो, कोई धोखा दे रहा है, उस पे दिल को मत लो। मैं वो सारी चीज़ें दिल पे ले गया था, इस चक्कर में मेरे को एंग्ज़ायटी-वैंग्ज़ायटी हो गई थी। तो उसी चक्कर में मैं थोड़ा बैक सीट लिया, फिर अगले दिन फिर उर्फ़ी निया आ गई, फिर वो लोग भी मज़े ले रहे थे, तो उस चक्कर में उस समय मेरा एंग्ज़ायटी रिकवर हुआ ही था कि वो लोग आ गए। तो वो जो 2 दिन थे मेरा थोड़ा-सा नेगेटिव गया, क्योंकि वो 2 दिन मैं बहुत भड़का बेमतलब का। अब आपकी बातें सुन के लग रहा है ऑब्वियसली आपने पहले भी कहा था आप में बहुत कुछ भरा हुआ था। इसीलिए शायद एल्विश की इतनी बातें हुई, लेकिन ये भी बात हुई कि प्रिंस भी ज़्यादा नहीं हुई, मैंने सिर्फ़ पहले एपिसोड में करी, चौथे एपिसोड में करी, उसके अलावा कहाँ बात करी मैंने उसके बारे में। वो तो आई उसकी आई थिंक क्यों खींच किया? वो खिंच गया, वो उसकी आर्मी की दिक्कत है, मेरी दिक्कत नहीं है। खिंच गया। मैंने सिर्फ़ 2 ही एपिसोड में बात करी, एक पहले एपिसोड में वो भी इसलिए प्रिंस नरोला ने पूछा, और मेरा रियलिटी शो में सिंपल चीज़ है, अगर कोई मेरे से पूछेगा मैं उसमें फ़िल्टर नहीं लगाता, मैं बोल देता हूँ सब कुछ। या तो मैं पूरी तरीके से टाल दूँगा, तो पूरी तरीके से बोल दूँगा। कभी भी बीच का ऑप्शन मैं चुनता ही नहीं। और चौथे एपिसोड में इसलिए किया मैंने, क्योंकि मेरे को लगा चौथा एपिसोड जो जो टास्क था उसमें बहुत सारे लोग सुनते, ठीक है? तो मेरे को लगता है ये सबसे इम्पैक्टफुल है, सिस्टम गैंग मतलब एल्विश के दोस्त अंदर ही थे। तो मैं चाहता था कि इनके दोस्तों के सामने मैं अपनी बात रखूँ, जो इसके मालिक ने किया, इनके एल्विश ने जो भी किया मेरे साथ। तो मेरा वो था कि इतने सारे लोग अगर सुन रहे हैं तो सबको पता चलना चाहिए, वो सबसे इम्पैक्टफुल होता, तो इसलिए मैंने वही वाला दिन चुना। Fair enough. That's I like to end it by asking you this. Today when you have also done your own thing. आपने भी अपनी मुकाम बनाने की कोशिश की है. You also worked hard. But today when you Google something, the first thing that comes with Maxton is Maxton Elvish. Do you regret your decisions that you've taken at certain points? कि ये इस मुकाम तक पहुंचा है. Of course, like you said कि अब आपने कहा है कि आप नहीं खींचना चाहोगे इसे unless they
प्रोवोक यू और पोक, बट कभी-कभी आई थिंक अपने पेशेंस को भी दिखाया है कुछ-कुछ टाइम में। तो मैं ऑनेस्टली पूछना चाहूँगी, डू यू रिग्रेट एनी डिसीजन? आप इस चीज़ को सिनेरियो को कभी बदलना चाहते थे? ना, मैं रिग्रेट नहीं करता, रिग्रेट इसमें करने का कुछ है ही नहीं। इत इसमें रही बात मैक्सन सर्च करने में, मैक्सन एल्विश आ रहा है, एल्विश ही आ रहा है ना, अर्चित नहीं आ रहा ना, अर्चित आता तो मैं रिग्रेट करता। एल्विश आ रहा है, ठीक है, आने दो, बट यू डोंट, करने की पड़े। कहते हैं ना बरी द हैचेट, मतलब चीज़ें वो थोड़ी खुल देर के के बाद आगे। कुछ दब ही जाएगा, वो क्या भी मामला नया है तो वो दिखेगा ही दिखेगा। एक टाइम के बाद दब जाएगा वो। फेयर इनफ। बेसिकली मैं कहूँ बरी द हैचेट कि बिल्कुल भी हाथ मिला के कभी भूल जाना, आपसे हो पाएगा वो मैक्सटन? या अगर उस तरफ से मैं एक्चुअली भूल चुका, मेरी तरफ से खत्म है चीज़ें। मैंने जो अपनी आखिरी वीडियो डाली है एग्ज़िट ऑर्डर पे, उसपे मैंने साफ-साफ बोला है कि मेरी तरफ से सब कुछ खत्म है, जब तक सामने से ना आए। ठीक है, सामने से आएगा तो फिर मैं भी करूँगा, नहीं आएगा तो मैं क्यों करूँ? मेरे पास कोई रीज़न नहीं है करने का। और एक समझदार व्यक्ति कभी बेमतलब उँगली नहीं करता, वो भी समझदार बन चुका है, उसको भी अलग-अलग शो करना है, उसको भी कंट्रोवर्सी से दूर रहना है, मेरे को भी दूर रहना है। तो वो चीज़ वो समझ चुका है, मैं भी समझ चुका हूँ। On that note, thank you so much, Maxton. I hope you find your peace and all the very best. या थैंक यू सो मच। Bye. बाय, बाय, बाय।